नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंच चुके हैं, जहां उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रोम पहुंचते ही भारत और इटली के रिश्तों की नई तस्वीर दुनिया के सामने दिखाई दी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खास पोस्ट साझा की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे दोस्त, रोम में आपका स्वागत है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने दोनों नेताओं की तस्वीर भी साझा की, जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोम पहुंचने पर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रवासी भारतीयों ने भारतीय संस्कृति की झलक पेश करते हुए पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए। ढोल नगाड़ों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान एक खास पल तब देखने को मिला जब एक बच्चे ने पीएम मोदी को उनका बनाया हुआ चित्र भेंट किया। प्रधानमंत्री ने बच्चे से बातचीत की और उस चित्र पर ऑटोग्राफ देकर उसका उत्साह भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। ये दौरा उनकी 5 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। इससे पहले वो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा कर चुके हैं। अब इटली में भारत और यूरोप के रिश्तों को नई दिशा देने पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोम पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और इटली के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में यह भी साफ किया कि इस यात्रा में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। भारत की ओर से इसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रोम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत इटली रणनीतिक साझेदारी के लिए नया अध्याय बताया है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और इंफ्रा से जुड़े कई अहम समझौतों पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और नई आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और इटली के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूती देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली गए थे। उस दौरान भी पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। अब एक बार फिर दोनों नेताओं की मुलाकात को वैश्विक राजनीति और आर्थिक सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को लेकर हो रही है। यह परियोजना केवल व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक कनेक्टिविटी का बड़ा मॉडल माना जा रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच रेलवे नेटवर्क, सड़क संपर्क, ऊर्जा पाइपलाइन और समुद्र के नीचे डिजिटल केबल बिछाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह परियोजना पूरी तरह लागू होती है तो दुनिया के व्यापारिक नक्शे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे सामान की आवाजाही तेज होगी और एशिया से यूरोप तक व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। इटली में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को भारत की वैश्विक कूटनीति के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक आर्थिक गलियारों में अपनी भूमिका भी बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में रोम से होने वाली बैठकों और समझौतों पर दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये यात्रा केवल 2 देशों की मुलाकात नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति की नई तस्वीर भी पेश कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।